नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक हालिया रिलीज सैयारा के बारे में। ये एक म्यूजिकल रोमांस है और इसे लेकर काफ़ी मिली-जुली बातें सामने आ रही हैं। हमारे पास रिव्यूज़ हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, इंडस्ट्री से भी कुछ रिएक्शंस हैं। तो आज इसी सब पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्ते। फिल्म की कहानी है एक गीतकार वाणी बत्रा जो अनीट पंडा ने निभाया है और एक उभरते हुए म्यूजिक स्टार कृष कपूर यानी आहान पांडे। इसमें प्यार, नुकसान, महत्वाकांक्षा जैसे थीम्स हैं। हाँ, और जो सबसे पहले जो ध्यान खींचती है बात, वो है इसका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस। अच्छा। हाँ, रिलीज के सिर्फ 10 दिन में इंडिया में नेट कलेक्शन टैक्स वगैरह हटा के 247 करोड़ 25 लाख रुपए पहुंच गया। अरे वाह, 10 दिन में। बिल्कुल। और ये इसे 2025 की टॉप हिंदी फिल्मों में ले आया है। यहाँ तक कि रेड 2, सिकंदर, स्काईफोर्स जैसी फिल्मों से भी आगे निकल गई है। ये तो कमाल है, खासकर इसलिए भी क्योंकि दोनों लीड एक्टर्स आहान पांडे और अनीट पड्डा बिल्कुल नए हैं इंडस्ट्री में। सही बात। तो सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा क्या है इस फिल्म में, क्योंकि कुछ क्रिटिक्स तो कह रहे हैं कि कहानी काफी जानी पहचानी सी है, फिर भी दर्शक इसे इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसके कई पहलू नजर आते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा फैक्टर है संगीत। म्यूजिक। हाँ, 7 अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं इसमें। मिथुन, तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और भी। कुल 7 गाने हैं। 7 गाने, 7 डायरेक्टर्स। जी। और 4 जुलाई को इसका एल्बम रिलीज हुआ था। और क्या क्रिटिक्स, क्या ऑडियंस, सबने माना है कि गाने कहानी के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। अच्छा। खासकर कुछ गाने जैसे टाइटल ट्रैक सैयारा, फिर बर्बाद, तुम हो तो, इनका इमोशनल इम्पैक्ट बहुत मजबूत बताया जा रहा है। संगीत में वो एक नॉस्टैल्जिया वाली फील और एक गहराई लाने की कोशिश है। संगीत तो ठीक है, वो तो हिट लग रहा है, पर जो नए एक्टर्स हैं आहान और अनीत, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा? पहला मौका था दोनों का। हाँ, और दोनों की ही काफी तारीफ हुई है। उनके डेब्यू परफॉर्मेंस को सराहा गया है, खासतौर पर उनकी जो केमिस्ट्री है स्क्रीन पर। उसे इलेक्ट्रिक, प्रभावशाली जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं रिव्यूज में। कहा जा रहा है कि उनकी केमिस्ट्री फिल्म को संभाले रखती है, भले ही कहानी में शायद कुछ कमजोरियां हों। अच्छा। और इसमें मोहित सूरी का डायरेक्शन भी है। उनका जो एक स्टाइल है इमोशंस को उभारने का, लेकिन वो बहुत ज्यादा मेलोड्रामा से बचते हैं। हाँ, उनका एक सिग्नेचर स्टाइल है। बिल्कुल। और साथ में विकास शिवरामन की सिनेमाटोग्राफी, जिस तरह से फिल्म शूट हुई है, रंग, वो बारिश वाले सीन, क्लोजअप्स, ये सब मिलकर फिल्म को एक पोएटिक, एक काव्यात्मक सा एहसास देते हैं। हाँ, तो केमिस्ट्री, संगीत, विजुअल्स, ये सब प्लस पॉइंट्स लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहानी वाली बात। हाँ, उस पर आते हैं। क्योंकि मेरे सामने जो रिव्यूज हैं उनमें सबसे बड़ी आलोचना इसी की है कि एक परेशान म्यूजिशियन, एक टूटे दिल वाली गीतकार, उनका मिलना, प्यार होना, फिर कोई ट्रेजेडी, ये तो बहुत देखा हुआ फॉर्मूला है बॉलीवुड में। सही कहा, ये आलोचना बिल्कुल जायज है और कई रिव्यूज में यही पॉइंट उठाया गया है। तो क्या ये फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है? कह सकते हैं। कहानी का जो ढांचा है वो नया नहीं है। ईमानदारी से बनाने की कोशिश जरूर दिखती है, पर कई समीक्षकों को लगा कि इसमें कुछ नयापन, कुछ मौलिकता कम है। और कहानी कहने के तरीके, नरेशन, उस पर भी कुछ सवाल उठे हैं, पेसिंग वगैरह को लेकर। हाँ, बिल्कुल। कई रिव्यूज में पेसिंग यानी फिल्म की गति का मुद्दा उठाया गया है। कहीं कहीं लगता है कि तनाव थोड़ा ढीला पड़ गया, या फिर जो इमोशनल मोड़ आते हैं वो थोड़े अचानक से या जल्दबाजी में लगते हैं, खासकर क्लाइमैक्स के आसपास। एक समीक्षक हैं सुचरिता त्यागी, उन्होंने लिखा भी है कि कई सीन बहुत ड्रामेटिक होने के कगार पर हैं, पर उनमें वो गहराई की कमी सी महसूस होती है। अच्छा। और संगीत पर भी एक दूसरा नजरिया है। जहां कुछ गाने बहुत असरदार हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बाकी गाने सिर्फ बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, कहानी के इमोशनल कोर को उतना सपोर्ट नहीं करते जितना कर सकते थे। तो ये तो बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट हो गया। एक तरफ इतनी जबरदस्त बॉक्स ऑफिस सक्सेस, लोग प्यार दे रहे हैं, दूसरी तरफ क्रिटिक्स कहानी, पेसिंग, इन सब पर सवाल उठा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझे? हाँ, और यही शायद इस फिल्म का सबसे फैसिनेटिंग पहलू है। ऐसा लगता है कि फिल्म की जो सफलता है उसका राज दर्शकों के साथ इसके सीधे भावनात्मक जुड़ाव में छुपा है। इमोशनल कनेक्ट। बिल्कुल, वो नए चेहरों की फ्रेश केमिस्ट्री, मोहित सूरी का वो जाना पहचाना इमोशनल अंदाज और दिल को छूने वाला संगीत, शायद ये चीजें दर्शकों को कहानी के पुरानेपन से ज्यादा अपील कर रही हैं। ये हो सकता है। ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा ने तो इसकी तुलना आज की डीडीएलजे से कर दी है, और उन्होंने 350 से 400 करोड़ तक की कमाई का अनुमान लगाया है। बाप रे, 400 करोड़! हाँ, और सिर्फ एनालिस्ट ही नहीं, इंडस्ट्री से भी तारीफें आई हैं।
फिल्म मेकर मधुर भंडारकर, एक्ट्रेस ज्योतिका, इन सब ने नए कलाकारों के साथ बनी इस सच्ची सी लगने वाली कहानी की तारीफ की है। तो मतलब इंडस्ट्री का सपोर्ट भी है। हाँ, बिना बड़े स्टार्स के नए टैलेंट के साथ ऐसी सफलता को काफी सराहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो सैयारा एक ऐसी फिल्म लगती है जो शायद अपनी कहानी से आपको चौंकाएगी नहीं, शायद नहीं, लेकिन अपने कच्चे इमोशंस, दिल से निकले संगीत और जो नए एक्टर्स हैं उनके भरोसेमंद प्रदर्शन से दिल जीत सकती है। ये मोहित सूरी का वही इंटेंस इमोशनल स्टाइल है जिसे आज की जनरेशन के लिए पैक किया गया है। बिल्कुल सही। ये उन लोगों को ज्यादा पसंद आ सकती है जिन्हें इमोशनल म्यूजिकल ड्रामा अच्छा लगता है, या पर वो कहानियां जहां महत्वाकांक्षा और हीलिंग के बीच प्यार पनपता है। लेकिन हाँ, अगर कोई कहानी में एकदम नयापन या बहुत कसी हुई एडिटिंग ढूंढ रहा है तो शायद उन्हें ये फिल्म थोड़ी असमान सी लगे, थोड़ी बिखरी हुई। सही कहा। और आखिर में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सैयारा की ये जो जबरदस्त सफलता है, ये आज के बॉलीवुड दर्शकों की पसंद के बारे में क्या बताती है? क्या कहानी में नयापन उतना जरूरी नहीं रहा जितना कि एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।